गुड इवनिंग। हम लोग फिर रिवीजन कर लेते हैं प्रीएम्बल के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ना है। कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया था पिछले वीडियो में, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रीएम्बल शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। तो प्रीएम्बल में सबसे पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब समझिए, इंडिया दैट इज भारत, हमने इंडिया को यहाँ से पकड़ा और आर्टिकल 1 में दिया हुआ इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो वर्ड है, इंडिया और इंडिया से रिलेटेड की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 में बोला इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 से 4 तक इंडिया और इसके स्टेट्स के बारे में बात करिए। मतलब स्टेट की फ्रैक्शन ऑफ स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स और स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी 1 से लेके 1 में डिफाइन किया हुआ है। 2 से लेके 4 तक स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन और बाउंड्रीज के बारे में पूरे का पूरा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर हम आते हैं दोबारा वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब भारत के नागरिक। अब नागरिकता पे प्रश्न उठा, तो नागरिकता पे जब हम आएंगे तो नागरिकता कहाँ से डिफाइन है? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। नागरिकता में वो जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति जो यहाँ पे रह रहा है उसकी नागरिकता के संबंध में, कुछ जो यहाँ के भारत के लोग हैं और वो विदेश चले गए वो अब उनको एनआरआई बोलते हैं, उसके संबंध में ये सारे प्रोविजन दिए हैं 5 से लेके 11 तक। ठीक, फिर आगे हम लोग चलते हैं प्रीएम्बल पे, फिर आते हैं एक बार पकड़ते हैं उसको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहला वर्ड उठाइए सोवरेन। तो सोवरेनिटी का मतलब हुआ संप्रभुता, यानी कि भारत के ऊपर किसी राज्य का नियंत्रण नहीं है। सोवरेनिटी है ना। तो जब सोवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टेट वर्ड्स कहाँ डिफाइन है? स्टेट वर्ड डिफाइन है आर्टिकल 12 में, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर फंडामेंटल राइट दी हुई। तो स्टेट में गवर्नमेंट आ जाती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ जाती है, दूसरे पार्ट में आती है लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट्स आ जाती है। तीसरे पार्ट में आता है लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटी। इस पे बहुत सारी रूलिंग्स है, ये हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी याद करने के लिए क्या है कि आर्टिकल 12 में स्टेट्स दिया हुआ। फिर आगे पकड़ते हैं सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा वर्ड आता है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम सोशल वेलफेयर यानी कि वेलफेयर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। तो वेलफेयर ऑफ स्टेट्स की जो के लिए जो प्रोविजन बने हुए हैं वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वेलफेयर करने के लिए प्रोविजन दिए हुए दैट आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 36 से 51। तरीका बता रहे हैं याद करने का। फिर उसके बाद देखिए आगे सोशलिस्ट के बाद फिर वर्ड आता है सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब हुआ सर्वधर्म समभाव। तो सर्वधर्म समभाव आर्टिकल 14 में, यानी समानता का अधिकार, किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं करते, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में डिफाइन है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया हुआ है, वो है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये सेकुलर वर्ड। ठीक, फिर हम लोग आते हैं सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर शासन करने के लिए चुनी हुई सरकार। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी की हम लोग बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। तो अब इसके गवर्नमेंट की एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इसको पार्ट 5 में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 52 से 151 तक।
तो अब उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की भी बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन मतलब रिपब्लिक हेड। रिपब्लिक हेड कौन है? चुना हुआ प्रतिनिधि जो रिपब्लिक हेड होता है। अंग्रेजी सिस्टम में क्या है कि एसेसिनेशन है, राजा का पुत्र फिर वो राजा, उसका भी पुत्र राजा, तो इस तरीके का चलता है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, वो रिपब्लिकन हेड होता है, उसे कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, इनसे मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेशन का, नियम और कानून बनाने का, बिल को पास कराने का, नियम को बनाने के लिए होता है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर शासन करने के लिए नियम और कानून बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस की हम बात करते हैं, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की जब हम बात करते हैं तो ये रिलेट करता है जुडिशरी से। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी आता है, सोशलिस्ट फिलॉसफी है। लेकिन हम जस्टिस की बात करते हैं तो जुडिशरी से आता है। तो जुडिशरी से रिलेट हुआ, तो यानी कि हमारा पार्ट 5 जो है डिवाइडेड है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ऐसे ही चूंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स में भी वही प्रोसीजर है जो कि यूनियन गवर्नमेंट में। तो यूनियन गवर्नमेंट में जब हम आते हैं तो वो हम पार्ट 5 में आते हैं, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और जुडिशरी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अब हम जब स्टेट्स में आते हैं तो पार्ट 6 में चले जाते हैं, वो आते हैं हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा, गवर्नर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा और जुडिशरी होगी। तो ये प्रोविजन दिए हुए हैं 152 से 237 तक। तो एक मोटा मोटा हम लोगों को आइडिया ये लग गया कि हम प्रीएम्बल से कितनी चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अभी और भी पार्ट छोटा हुआ है, लेकिन अभी कंक्लूड करने के लिए, आपको याद करने के लिए, जो कि एग्जाम में जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक फ्रेमिंग माइंड में होनी चाहिए कि किस तरीके के सवाल आ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करता है। और दूसरी बात है कि अब एक चीज छूटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में भी हम ये मान के चलते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का फ्रेमवर्क के लिए जो जुडिशरी है एज ए गार्जियन ऑफ द पीपल काम करती है। तो उसके लिए आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन दिया हुआ है, यानी कि कोई भी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को वाइड डिक्लेयर करने की पावर रखती है। दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। मेरे हिसाब से आपके रिवीजन के लिए ये इस तरीके का रिलेट करना, इस तरीके की चीज़ें ठीक रहेंगी। इस तरीके से रिलेट करिए और इसी तरीके से याद करिए, आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू।